जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि मैं आपके सामने एक आदमी हूँ, ना तो महात्मा हूँ ना कोई भगवान। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम किसी इंसान या आदमी का नहीं, वह परम पिता परमात्मा का, भगवान का, सुप्रीम पावर का है। जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम है। विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? और इस किराए के मकान का नाम स्वामी जी महाराज ने अपने किराए के मकान का नाम आप लोगों को बताया ही है। और उनका आश्रम है मथुरा। मथुरा में थोड़े दिन से स्वामी जी महाराज यह काम सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर रहे हैं। यह बात गुरु महाराज ने सन 1980 में बताया। धर्म का काम मनुष्य रूपी मकान में भगवान से मिलने का रास्ता बताना, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और जब घर में कोई काम ना हो तो भगवान के भजन में 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा चारपाई पर बैठकर दे देना। खेत में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा। ये सब काम शरीर रक्षा के लिए 23 घंटा और शरीर से जीवात्मा की रक्षा के लिए 1 घंटा। तो मैं क्या बुरा करता हूँ? क्या आप लोग 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के भजन के लिए नहीं निकाल सकते? 23 घंटा अपने घर के काम कीजिए, अपने बाल बच्चों के काम कीजिए, बाल बच्चों की सेवा कीजिए, दुकान दफ्तर के काम कीजिए, और 1 घंटा समय निकालकर भगवान का भजन कीजिए, जिससे आप लोगों का कल्याण हो। यूं आपको कोई फुर्सत मिलेगी नहीं। खेती का, दफ्तर का काम करो, घर में आए बच्चों की सेवा करने लगे, और कोई भी आए तो उनकी सेवा करें, और उन लोगों से समय निकाल कर आप लोग भगवान का भजन करें। इसलिए आगे समय बहुत खराब है। बुरे समय से बचने के लिए जो संसारी लोग हैं वो सब शाकाहारी हो जाएं। यहाँ तो एक इंसानी जामे की बात और इसमें जो रहता है उसकी बात, दूसरी किसी की बात नहीं। भगवान एक सबका है। अल्लाह भगवान कहाँ, लेकिन सूरज एक ही है, परमात्मा एक है। तो आप पहले देखिए, उनको पसंद करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? किसी गुरु की खोज करनी चाहिए, और गुरु वो होना चाहिए जिसकी तीसरी आंख खुली हो, जो आपका कल्याण कर सके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं यही निवेदन करता हूँ, बाबा जी की सीधी सादी बातें भगवान का यह संदेश है, खुदा का यह पैगाम है। फरिश्तों ने, देवताओं ने हुक्म दिया, उनको चारों दिशाओं में इन लाइन, तथा चारों दिशाएं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बीच में तुम यह बिगुल बजा दो, ढिंढोरा पीट दो, सतयुग की स्वागत तैयारी का, कि गांव गांव में, जंगल के गांव की हर झोपड़ियों पर ये सतयुग के स्वागत और सतयुग के आने का ढिंढोरा उनको सुनने को मिल जाए, कि तुम तैयार हो जाओ। और वह जो सतयुग आए तो घर से बाहर निकलकर स्वागत करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई। जब बाहर निकलेंगे तो आपको भी खुशी, हमको भी खुशी, क्योंकि सतयुग आने को अब एकदम तैयार खड़ा है। गुरु महाराज की बातें अब सच होने वाली है। कलयुग और सतयुग की लड़ाई होगी। कलयुग और सतयुग की लड़ाई होगी, यानी कि कलयुग और सतयुग का टक्कर होगा, और उस टक्कर में महाविनाश होगा। बचेगा वही जो साध लव लगाएगा, जो संतों की शरण में रहेगा, जो गुरु की शरण में रहेगा, जो गुरु के वचनों को ध्यान देगा, वही बचेगा। क्योंकि कलयुग और सतयुग की टक्कर में करोड़ों साफ हो जाएंगे। यह बात स्वामी जी महाराज ने बताया। एक मन लाखों तमन्ना,
इस पर भी भारी हविस। फिर कहाँ है ठिकाना उस खुदा को बैठाने के लिए। एक मन और लाखों करोड़ों तमन्नाएं, और दिल इतना गंदा और हृदय इतना गंदा, कहाँ उस खुदा को, भगवान को बैठाओगे। वह तो स्वच्छ है, पाक है, साफ है, और हृदय उसको आपने गंदा कर दिया। इसलिए सीधी साधी बातों को सुने। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। धर्म की स्थापना होगी, मुसलमानों की किताबें सामने आ जाएंगी, घबराइए नहीं। हिंदुओं की किताबें सामने आएंगी, ईसाइयों की किताबें सामने आएंगी। चिंता करने की बात नहीं है। वह तो कैसे करेगा मालूम है आपको, सब समझ में आ जाएगा समय आने पर। इसलिए भाइयों और बहनों, आप लोग शाकाहारी हो जाइए। मेरी आवाज जहां तक जा रही है इस सोशल मीडिया पर, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं वो सब शाकाहारी हो जाइए। आगे चलकर समय बहुत खराब आने वाला है, क्योंकि कलयुग और सतयुग की टक्कर में लाखों करोड़ों लोग साफ हो जाएंगे। यह बात हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने कही हैं उनकी सारी बातें सच हो रही हैं। तो बात बड़े ध्यान से सुने। कुदरत का खेल, ईश्वर का चमत्कार आप तो नहीं जानते हो कि कब क्या होगा। बाबा जी कोई पागल तो है नहीं जो इतने करोड़ आदमियों को बैठाल कर सुनाते हैं। 28 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में स्वामी जी महाराज ने यह बात बताई। तो ऐसा मत करो। मैं आदमी हूँ, महात्मा नहीं, भगवान नहीं। और आपने आजमगढ़ के लोगों ने सुना होगा कि 75 में 23 फरवरी को कानपुर के फूलबाग में मैं बुलाया गया, तथा निमंत्रण पर मुझे अयोध्या में बुलाओ, मुबारकपुर में बुलाओ। मुझे उधर मुबारकपुर में मुसलमान भाइयों ने बुलाकर मंच पर लगाकर तकरीर सुनी। ऐसी तकरीर तो उर्दू में सुनाई, कहने लगे वाह। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा, यह है असलियत, हकीकत यह है। अगर ये मुसलमान भाई ये खाना पीना छोड़ दे तो महात्मा बन जाए। इनमें बस यही है जायका। किताब में कहीं नहीं लिखा है वह हमको सब मालूम है। किताबें में कहीं नहीं लिखा है, बस जायके में फंस गए। बस इतनी चीज ये छोड़े तो ये पक्के इबादत करने वाले बन जाए और अपनी रूह को जगाकर खुदा के दरबार में पहुंचा दे और दीदार करें। लेकिन अब क्या करें, इसलिए आप सभी लोग भाई बहन शाकाहारी हो जाएं। मैं आपको कुछ दे दूं, आप मुझको कुछ दे दीजिए। मुझे गंदगी दे दीजिए और अच्छाई को ले लीजिए। मैं ऐसा साबुन आपको दे दूं, जड़ी दे दूं, साबुन दे दूं, जिससे कि कपड़े गंदे हो जाते हैं, साबुन लगाया और कपड़े धो दिए, सारा का सारा कपड़ा साफ हो गया। मैं ऐसा साबुन, जड़ी, औषधि दे दूं। मन पर, बुद्धि पर, अंतःकरण पर, चित्त पर, आप जीवात्मा पर, रूह पर लगाइए और साफ हो जाइए। और ये काट आपका भक्त से खुल जाए। तीसरा नेत्र आपका भक्त से फट दे खुल जाए। यह बात आपको समझनी चाहिए। स्वामी जी महाराज के पास ऐसी जड़ी है और उस जड़ी का नाम है नामदान। जिसको नामदान मिल जाएगा उसका पट खुलने में देर नहीं लगेगा। अगर स्वामी जी महाराज के वचनों को ध्यान दिया तो उसका पट खुलने में देर नहीं लगेगा। जय गुरुदेव।